उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में डीएम कार्यालय पर कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम और कहां से आए? मेरा नाम दिगंबर सिंह वाल्मीकि, मैं पहासू ब्लॉक से आया हूँ। अभी मैं 23 तारीख को मोती बाग शाखा में अपनी बैंक में गया था, तो मुझे जिला सहकारी बैंक से कुछ मैनेजर के द्वारा ये पता चला मुझे खाते की संकाती के को ट्रांसफर हो गई। तो हमारी जो वेतनभोगी समिति बनी थी 2016 में, वो मोती बाग शाखा में जिला बुलंदशहर जिला सहकारी बैंक से बनाई थी। लेकिन मुझे ये मैनेजर साहब ने बताया कि आपकी समिति तो कुछ लोगों का खाते डीएम साहब रोड शाखा पर जिला सहकारी छोटी ब्रांच में चली गई है। आपका कहना ये है कि मोती बाग बुलंदशहर में जिला सहकारी बैंक की जो शाखा थी वो डीएम रोड पर चली गई है? जी, आवास विकास जो जिला सहकारी बैंक का डीएम। तो उसमें क्या हुआ है, आपका क्या मतलब है बताने का? हमारा मतलब ये है कि अभी हमने 2024 में कुछ इस के घोटाले के मामले में डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, सीडीओ साहब को हमने शिकायतें की। उसके आधार पर नरेश प्रजापति ने जब इस पे ये सचिव पद से हटाने की मांग की। और नरेश प्रजापति कौन है और घोटाला किस संबंध में उन्होंने किया? नरेश प्रजापति एक वेतनभोगी सफाई कर्मचारी हैं, उसके परंतु इस वेतनभोगी समिति के सचिव हैं और ये क्या नाम है सचिव पद चला रहे हैं। और ये वहाँ पर मिर्जापुर इन्होंने अपने घर में ही क्या नाम है ये वेतनभोगी समिति का एक ऑफिस बना रखा है, वहीं से ये लोन करते हैं। अब इन्होंने जब ये सचिव पद से हटाने की हमने AR साहब से मांग की, तो इनको जब सचिव पद से हटा दिया तो ये हाई कोर्ट से स्टे ले आए। तो जब स्टे ले आए, हाई कोर्ट में केस पहुंच गया, तो ये क्या नाम है समिति मोती बाग शाखा से जनपद बुलंदशहर से डीएम रोड आवास विकास कैसे लोन हो रही है वहाँ? डीपीआरओ से आपने शिकायत की, तो उसमें आपको क्या आश्वासन मिला? नहीं, डीपीआरओ साहब के पास अभी हम नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभी हम बैंक मोती बाग में ही गए। उन मैनेजर साहब ने कहा कि आपकी क्या नाम है समिति को वहां लेके चले गए। इसलिए हम आज डीएम साहब से मिले हैं और डीएम साहब को लिख के दिया है कि इस ऐसे कैसे हो सकता है जिस पर लोन चल रहा हो, जब किसी की लोन चुकता हो गई है तो उसके शेयर को वापस करने के लिए तो कहते हैं कि जी अभी मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, मैं कैसे वापस करूंगा। 5 वर्ष से हमारे शेयर का लाभांश 1,80,000 1 लाख के करीब बन रहा है। जब हमसे इंटरेस्ट लिया जा रहा है तो हमारे शेयर का इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब कोई भी मांगता है तो कहते हैं जी केस चल रहा है, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो ये लोन किस तरीके से हो रही है? तो इतनी घोटाला मारामारी क्यों हो रही है? डीएम साहब से आप मिले, क्या आश्वासन दिया? अब डीएम साहब से हमें मिले और डीएम साहब को लिख के दिया, तो डीएम साहब ने AR कोऑपरेटिव साहब को बुलाया है। अब आगे क्या होगा सब पता चले। और किसी अधिकारी से बात हुई डीएम साहब की? डीपीआरओ साहब से बातें हुई, क्योंकि हमारे जनपद बुलंदशहर में 16 साल से ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बने चले आ रहे हैं। न तो हमारे जनपद बुलंदशहर में कोई रसीद कटाई है, न संगठन की वो हुई है का नाम रसीद कटाई है, और न सदस्यता हुई है। और यहाँ एक चुनाव अधिकारी जनपद अलीगढ़ का मल्होत्रा को बनाकर भेजा, तो उन्होंने चोरी छुप के अपने घर पर ही बैठा करके और ले दे करके घूस और वहाँ कुछ पैसे वैसे दिया, उसको भेज दिया और विकास भवन में संडे के दिन आकर के अपने फोटो खिंचा के बता दिया जी मैं अध्यक्ष बन गया। अच्छा, और आपको कितना समय हो गया और आपको कितनी बार सफाई किट मिली? और हम 2008 की जॉइनिंग है साहब हमारी, लेकिन हमें सफाई किट 2 बार मिल गई है। एक तो अभी मिली है, एक इससे पहले मिली है। 16 साल में आपको 2 बार किट मिली है, यानी 14 बार किट नहीं मिली। तो क्या क्या मिला था उसमें, ये बताएं। फावड़े मिली है, दराती मिले हैं, खुरपी मिली है
और पोछा झाड़ू, कहने का मतलब ये सभी चीजें। हाँ, इसमें सैनिटाइजर वगैरह और फिनाइल विनाइल सब मिला है। जैसा कि जिलाधिकारी बुलंदशहर के कार्यालय पे सफाई कर्मचारी आए हुए हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है और अपनी समस्याएं। सर, हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं। हम सेवा में 2008 में आए थे और 2016 में हमारी एक वेतनभोगी समिति सभी कर्मचारियों ने मिलकर बनाई थी। उस समिति का सचिव नरेश प्रजापति, जो कि मिर्जापुर में रहता है, वो बन गया पहली बार। लेकिन पहली बार बनने के बाद में और उसने लोन शुरू कर दिए। लोन पे हम तो सोचते थे कि लोन जो जब समिति बन रही है तो लोन सबको मिलेंगे और किसी का शोषण नहीं होगा। लेकिन नरेश प्रजापति ने शोषण शुरू कर दिया। वह एक कर्मचारी से लोन करवाने के नाम पे 50-50 हजार, 33 हजार और बीमा के नाम पे 50-50 हजार रुपये लेना शुरू कर दिए और उसका कोई प्रूफ भी नहीं छोड़ता था। 3-3, 4-4 वो एक कर्मचारी पर हम एक बात और बता दें कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें इतनी जानकारियां हैं नहीं, तो हम तो सीधे साधा सफाई करते हैं और अपना काम चलाते हैं। लेकिन जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो लोगों ने जो लोन भी लेना शुरू कर दिया। जब लोन लेना शुरू कर दिया तो उसने, जो हमारा अध्यक्ष है उसको हम शरीफ मानते थे, उसने हमारा शोषण करना शुरू कर दिया और उसने कर्मचारियों से 50-50 हजार, 33 हजार रुपये के ये अधिकारियों को जाएंगे, ये बैंक मैनेजर के नाम पे और बीमा के नाम पे लेने शुरू कर दिए। और कोरे हमसे चेक ले लेता था, वो चेक अपने पास धर लेता था। अब उसके बाद में उन्होंने उन चेकों का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कैसे दुरुपयोग करना? एक हमारे साथी हैं पहासू ब्लॉक के दिगंबर सिंह, उनके चेक ले लिए थे और उन्होंने जब ऋण फाइनल कर दिया उसके बाद में उन्होंने वो कोरे चेकों पे 9 लाख रुपए अपने किसी रिश्तेदार के नाम से भरवा के और उन पे जो दावा ठोक दिया, चेक बाउंस करा दिए। ऐसे ही एक हमारे बलराम सिंह है सियाना ब्लॉक के, उन साथी के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया और उन्हें मुकदमे में फांस दिए। हम सर आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम जैसे सफाई कर्मचारी हैं, हमें जो है 30-35 हजार रुपये महीने के मिलते हैं, मुश्किल से गुजारा हो पाता है। आपने कप्तान साहब से शिकायत नहीं करी कि हमसे चेक इस बाबत इन्होंने ले लिया और उस पे बैंक लगा के हमको मुकदमा रख दिया? हमने विभाग में कई बार शिकायत करी है। हमने बताया है कि हम सब कर्मचारी दाने दाने को मोहताज है। एक हमारा कर्मचारी साथी करोड़ों अरबों में खेल रहा है, उसने 30-40 बीघे जमीन ले ली है और कई प्लॉट ले लिए हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमता है और कहीं सफाई करने नहीं जाता है। कैसे तो उसका वेतन निकलता है, किससे उसने सेटिंग कर रखी है और सब कर्मचारी उससे परेशान हैं। इसलिए अपने हाथों को दूसरे बैंक में करवाने के लिए हम यहाँ पर डीएम ऑफिस में चक्कर लगाने आए हैं। और उस पे पहले हमने जब शिकायत करी तो वो दोष सिद्ध हुए उस पे और वो दोषी करार दिया गया। 18 लाख का उस पे गबन सिद्ध हुआ, लेकिन उसके बाद में भी वो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ, कहीं पकड़ा नहीं गया। उसकी क्या सेटिंग है पता नहीं और हम परेशान हैं। हम तो सब्जी के गुहार लगाते लगाते परेशान हैं। अब किसी दिन जाएंगे सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ जाके ही अपना मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगानी पड़ेगी। जैसा कि सफाई कर्मचारी संगठन के कर्मचारियों का कहना है कि नरेश कुमार प्रजापति किसी भी गांव में कभी सफाई करने नहीं जाता, कोई काम नहीं करता, जबकि 35 हजार रुपये तनख्वाह फ्री की गवर्नमेंट से ले रहे हैं। जैसा कि लोग अधिकारी बुलंदशहर से आप मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? हम ग्रामीण पंचायती संघ के चुनाव के विषय में हमने जब लिख के दिया तो डीएम साहिबा ने कहा कि भाई ये तो प्राइवेट मामला है और आपके डीपीआरओ साहब का मामला है। तो उन्होंने हमने कहा साहब हम डीपीआरओ साहब से पहले मिले थे, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो उन्होंने डीएम साहब ने डीपीआरओ साहब को जब फोन किया तो डीपीआरओ साहब ने किया ये प्राइवेट चुनाव का मामला है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जब इसमें हस्तक्षेप नहीं है तो ये उन्होंने सर जी ने ये कैसे लिख के दे दिया? क्या लिख के दे दिया? नरेश प्रजापति 12/3 में 2026 12/3/2026 में क्या लिखा है?
उन्होंने कहा है कि नरेश प्रजापति जिला बुलंदशहर के सफाई कर्मचारियों के जिला अध्यक्ष हैं। अनिल कुमार वाल्मीकि जिला मंत्री हैं और नवाब अली कोषाध्यक्ष हैं और दिनेश गौतम जी संगठन मंत्री हैं और हाँ, तो जब उन्होंने कह दिया इससे मेरा कोई मतलब ना है तो उसके बाद में वो लेटर जारी कर सकते हैं। देखो ये तो अब ये हमारे सर्वोच्च अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि साहब ये नरेश प्रजापति और अनिल और ये क्या नाम है दिनेश और नवाब, ये ही हमारे जनपद में संगठन संघ के अधिकार वो हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं और जनपद बुलंदशहर। हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ का जो चुनाव हुआ था वो फर्जी तरीके से हुआ है और अलीगढ़ के मुकेश मल्होत्रा जो वहाँ के सफाई कर्मचारी हैं यहाँ उनको चुनाव अधिकारी बना के भेजा था, तो उन्होंने यहाँ गुपचुप तरीके से नरेश प्रजापति घर में बैठकर ये संघ चुनाव कराया। हमारे यहाँ किसी कर्मचारी को ना तो नामांकन करने का मौका मिला, ना पर्चा भरने का मौका मिला। हमारे यहाँ किसी भी ब्लॉक में संघ की सदस्यता नहीं हुई और बिगैर सदस्यता के ही यहाँ संघ का चुनाव करा दिया गया। संगठन का कोई भी गलत काम होता है तो उसकी शिकायत हम किससे कर सकते हैं और कौन इसमें आपकी मदद कर सकता है या आपको सेटिस्फाई कर सकता है? हमने इसकी शिकायत जो हमारे संगठन के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जो लखनऊ हैं, उनसे की, लेकिन उन्होंने यहाँ ग्रामीण सफाई कर्मचारी बुलंदशहर की कोई शिकायत नहीं सुनी, ना कोई प्रार्थना सुनी उन्होंने। उसके बाद जब यहाँ फर्जी चुनाव हो गया तो हमने हमारे विभाग के हमारे मुखिया श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय को हमने लिख के दिया, तो उन्होंने कहा चलो मैं बात करता हूँ, लेकिन वो उसमें वहाँ कोई कार्रवाई नहीं, उन्होंने कह दिया ये आपके संघ का मामला है। तो वहाँ से हम चले आए। फिर हम एक निवेदन करते हैं कि यहाँ की जो बुलंदशहर के जो ये संगठन का जो झूठा चुनाव हुआ है, कुछ दिन बाद हमारे प्रदेश में संघ का चुनाव है, प्रदेश कमेटी का चुनाव है लखनऊ में, प्रदेश पदाधिकारियों का वहाँ चुनाव है। तो हमारे ये निवेदन है, ये प्रार्थना है कि यहाँ से इन पदाधिकारियों को वहाँ मतदान नहीं होना चाहिए। क्यों कि यहाँ विधिवत और नियम से चुनाव नहीं हुआ, यहाँ सही तरीके से चुनाव नहीं है। कर्मचारी संघ की सदस्यता से वंचित रहे हैं, मतदान से वंचित रहे हैं, या किसी को सूचना नहीं मिली। ऐसी स्थिति में यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से हमारा एक पत्र जारी हुआ है कि ये पदाधिकारी हैं, उनको प्रदेश में वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ चुनाव ही नहीं हुआ। कितनी रसीद कटी है सफाई कर्मचारियों को और कितनी रसीद कटने पे हम चुनाव करा सकते हैं या पर्चा भर सकते हैं या नहीं भर सकते? क्या निर्विरोध तो नहीं हुआ चुनाव? नहीं, यहाँ निर्विरोध चुनाव नहीं हुआ। बुलंदशहर जनपद में संघ की कोई सदस्यता रसीद नहीं काटी गई। अगर काटी होंगी तो नरेश प्रजापति ने अपने घर में बैठ के काटी होंगी। यहाँ सार्वजनिक तरीके से किसी भी ब्लॉक में संघ की सदस्यता नहीं हुई और न ही सार्वजनिक तरीके से यहाँ जो संगठन की वोटर लिस्ट को उजागर भी नहीं किया। हम मांग करते रहे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री से कि हमारी संघ की वोटर लिस्ट को उजागर कराया जाए, यहाँ हमारे नाम अंकित हम देख सके, नाम है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ उजागर नहीं की गई। और यहाँ संघ चुनाव 28 को ही करा के 28 दिसंबर को करा के उन्होंने गुपचुप और लिस्ट भेज दी और वही प्रदेश वालों ने झूठे चुनाव को ही मान्य कर लिया। हमारा निवेदन है, हमारा प्रार्थना है, हमारे जो पंचायती राज विभाग के हमारे मुखिया हैं श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय, यहाँ के चुनाव को आप भी संस्तुति करें कि ईमानदारी के साथ हमें न्याय मिलना चाहिए और हमारे संगठन का पुनः चुनाव बुलंदशहर में दोबारा सही तरीके से होना चाहिए। संघ की सदस्यता काटकर तब सभी को मौका मिलना चाहिए। जिला बुलंदशहर में डीएम कार्यालय के जो सफाई कर्मचारी संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारे साथ में बहुत धोखाधड़ी हुई है, उसके बारे में अगले साथी से बात करेंगे। मेरा नाम कुमारपाल सैनी है, ऊंचागाम ब्लॉक से आया हूँ। मैं भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी हूँ और आज यहाँ डीएम साहब को अपनी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन देने के लिए आए थे। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि देखते हैं और इसको पढ़वा के देख के और जो उचित कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। जैसा कि देखा जा रहा है काफी समय से सफाई कर्मचारी संगठन के
कार्यकर्ता काफी समय से भागदौड़ परेशान हैं और देखा जाता है कि इनका किस अधिकारी के समक्ष कोई बात रखी जाएगी और उस पर कितनी कार्रवाई होती है। ललित कुमार लोधी के साथ चौधरी विजेंद्र सिंह।